सिविलाइजेशन के ऊपर होगा। और हम सभी को पता है कि हमारे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से आते ही आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है। सो मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं और क्वेश्चंस बहुत ही कम है, लेकिन आपको उन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे हमें एग्जाम में क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए एग्जाम के लिए। सो आप लोग अपने आंसर्स को करेंगे और देखेंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। सो आप अपने नॉलेज को भी टेस्ट करेंगे। सो मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ती हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आमतौर पर सिंधु घाटी सभ्यता के घर एक मंजिला थे। सेकेंड पॉइंट है, मोती सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख आभूषण था। कारेलियन एक सुंदर लाल पत्थर जो मोतियों का निर्माण करते थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहला है, जनरली हाउसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर सिंगल स्टोरी। सेकेंड पॉइंट है, बीड्स वर ए प्रोमिनेंट ऑर्नामेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कार्नेलियन अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन यूज्ड टू फॉर्म बीड्स। सो आपको आंसर करने की कौन सा पॉइंट आपका करेक्ट है। तो पहला है, आमतौर पर सिंधु घाटी सभ्यता के घर एक मंजिला थे, यानी कि सिंगल स्टोरी था। तो इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट का हम एक्सप्लेनेशन करते हैं कि क्या करेक्ट होगा। तो आप लोग याद रखेंगे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वहां पे जितने भी हाउसेस थे तो जनरली क्या थे, एक मंजिला थे और डबल मंजिला थे, यानी कि मतलब कि दो मंजिला थे, यानी कि सिंगल स्टोरी थे और डबल स्टोरी थे। हम ये नहीं कह सकते कि ओनली एंड ओनली सिंगल स्टोरी थे। सिंगल एंड डबल दोनों की साक्ष्य में देखने को मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो आपका पहला क्या है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। अगर हम बात करते हैं पहले पॉइंट पर, तो मैं एक बार आपको जनरली बताती हूँ यहाँ पे कैसे हाउसेस बनते थे। ये जो हाउसेस बनते थे, यानी जो ये घर बनते थे, घर के बीच में क्या था, आंगन होता था और आंगन के किनारे किनारे क्या होता था, रूम होता था, ठीक है। और घर ही के अंदर क्या होता था, एक आपका बाथ साइड होता था और उसी के बगल में क्या होता था, कुआं बना होता था, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। सो यहाँ पर क्या होता था, घर ही के अंदर कुआं होता था, घर के अंदर स्नानागार होता था और बीच में बड़ा सा आंगन होता था। आंगन के साइड साइड क्या होते थे, रूम्स होते थे। ये आपको याद रखने हैं। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जितनी भी नालियाँ बनती थी वो आपका जो मेन गेट था वहाँ पर नहीं बनता था, ठीक है। यानी जो नालियाँ यहाँ पर बनाई गई थी वो जनरली किनारे किनारे घरों के बनाई गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और यहाँ पे जितनी भी सड़कें बनी हुई थी वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर जो है कट करते थे। इसके साक्ष्य कहाँ से हमें देखने को मिलता है, कालीबंगा से देखने को मिलता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। कालीबंगा जो कि आपका कहाँ पे है, राजस्थान में सिचुएटेड है, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में है, जहां से हमें काले रंग की चूड़ियां मिली हुई हैं। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है यहाँ पे जो सड़कें हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करती हैं। तो आपका क्या है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल भी क्या है, इनकरेक्ट है। सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं कि बीड्स वर ए प्रोमिनेंट ऑर्नामेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कार्नेलियन अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन यूज्ड टू फॉर्म बीड्स। कार्नेलियन क्या होता है, एक आपका स्टोन होता है जो कि रेड कलर का होता है, ठीक है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसका जो साक्ष्य है वो कहाँ पे देखने को मिला है, धौलावीरा से इसके साक्ष्य देखने को मिले हैं। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि जो रेड कलर का जो कार्नेलियन स्टोन होता है, इसका अगर साक्ष्य पूछा जाए कहाँ से देखने को मिला है, धौलावीरा से। ये जो कार्नेलियन स्टोन था इसके बीच में क्या होता था, एक होल होता था, ठीक है। उस होल के माध्यम से हम तार को, मतलब कि एक दूसरे कार्नेलियन को तार के माध्यम से कनेक्ट कर सकते थे। यानी कि अगर हमें गले में पहनना है तो उसको हम बीच में इसीलिए होल होता था जिसके माध्यम से हम कोई भी धागा या कोई भी तार हम डाल सकते थे, ठीक है। अब कार्नेलियन का बेसिकली यूज क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। ये इसका जो मेनली यूज होता है, ये हमारे ऑक्सीजन, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसको बॉडी में बहुत ही स्मूथली फ्लो करता है, ठीक है। और ये जो है थोड़ा सा पॉजिटिविटी वाइब्स देता है और क्रिएटिविटी हम लोगों को मतलब देता है, ठीक है। तो कार्नेलियन जो है, जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनका माइंड बहुत ही शार्प था, ठीक है। बहुत ही अच्छे से किसी भी चीज़ का यूज़ करते थे, इसीलिए वो जो है कार्नेलियन स्टोन का यूज करते थे, ठीक है। सो आप लोग इसको याद रखेंगे। यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली एंड ओनली आपका सेकंड होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में आपको आंसर करना है। इस सभ्यता की लिपि को विखंडित किया गया, इसे बाएं से दाएं लिखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता
की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल की मूर्ति लॉस्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके बनाई गई है। Consider the following statements with reference to Indus Valley civilization. The script of this civilization has been deciphered and it was written from left to right. The famous dancing girl sculpture of Indus Valley civilization was made using the lost wax technique. तो आपको आंसर करना है कि कौन सा पॉइंट आपका करेक्ट है। तो पहला पॉइंट के बारे में हम लोग देखते हैं। जनरली क्या होता है सिंधु घाटी सभ्यता में यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें जितने भी स्क्रिप्ट मिले हुए हैं, मेनली अगर हम मेनली की बात करें, जनरली जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा मिले हैं वो क्या है आपके चित्रात्मक हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, पिक्टोग्राफिक। ठीक है, और कहीं कहीं पर हमें कुछ चीज़ें लिखी हुई देखी गई हैं, यानी कि ये जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो 2 लाइनों में लिखी गई हैं। पहले लाइन में जो है लेफ्ट टू राइट लिखी गई हैं, ठीक है, और सेकेंड लाइन में जो है राइट टू लेफ्ट लिखी गई हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, जिसे हम कहते हैं बूस्टैफी लिपि यानी बूस्टैफी स्क्रिप्ट कहते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट लिख रहे हैं सेकेंड वाले में, ठीक है, उसे हम कहते हैं बूस्टैफी स्क्रिप्ट कहते हैं। सो आपका जो पहला पॉइंट है इसमें ओनली लिखा हुआ बाएं से दाएं लिखा गया है, तो ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल की मूर्ति लॉस्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके बनाई गई है। अगर हम बात करते हैं कांसे की नृत्य मूर्ति, इसको हम कहते हैं, ठीक है, और ये जो है हमें कहाँ से देखने को मिली है, मोहनजोदाड़ो से देखने को मिलती है। ये वाली जो मूर्ति है, ये जो स्कल्पचर है, और ये जो है किससे बनाई गई है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। अगर हम इसकी बात करते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक होता क्या है, तो जनरली कोई मूर्ति जो होती पहले वो मिट्टी की बनाई जाती है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मिट्टी की बनाने के बाद क्या होता है, उस पर मोम का एक लेप लगाया जाता है। मोम का लेप लगाने के बाद फिर से उस पर मिट्टी का एक लेप लगाया जाता है, फिर उसको धूप में सुखाया जाता है। धूप में सुखाने के बाद क्या किया जाता है, फिर उस पर जो है मिट्टी का एक लेप लगाया जाता है, और फिर इसको जो है किसी आग की भट्टी में डाल दिया जाता है। अगर हम आग की भट्टी में जब इसको डालते हैं तो उसके बीच में जो प्लेस होता है, जो वैकेंट स्पेस होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो आपका जो है कांसा हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम कांसा बोल सकते हैं या फिर हम कॉपर बोल सकते हैं, फिर उसी बीच में कॉपर को मेल्ट करके उसके बीच में डाला जाता है, उसी को हम बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो बिल्कुल आपका क्या है, ये करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा क्या, ओनली एंड ओनली सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डांसिंग गर्ल स्कल्पचर किससे बना हुआ है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बना हुआ है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों और उनके महत्व पर विचार करना है। पहला पॉइंट आपके सामने है, ये आपके प्लेसेस हैं और ये उनके बारे में बताई गई हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंस उसकी क्या है, तो आपको आंसर करना है। पहला है चनुदड़ो, बिना किला का एक शहर, चनुदड़ो सिटी ऑफ विदाउट ए सिटाडल। सेकेंड है धौलावीरा पोतगाहा, धौलावीरा डॉकयार्ड, डॉकयार्ड को हम पत्तन भी बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे, पोर्ट भी बोल सकते हैं। थर्ड है राखीगढ़ी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल। सो थर्ड है राखीगढ़ी, लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपको बताना है विच इज नॉट करेक्ट, तो आप लोग नॉट पर जो है मार्क कर लीजिएगा, इसका आप लोग आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसको आप लोग बताएंगे। सो देखिए, पहला पॉइंट हम बात करते हैं, पहले पॉइंट पर चनुदड़ो बिना किला का एक शहर, ठीक है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या है, एक एक्सेप्शन साइट है जो कि विदाउट सिटाडल बना हुआ है, ठीक है। चनुदड़ो आपका बेसिकली पड़ता कहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे जो मोहनजोदाड़ो है, ठीक है, उसके आपके साउथ में है, मोहनजोदाड़ो के साउथ में है। अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, सिंध प्रांत में है, ठीक है, सिंध प्रोविनेंस में है, आप लोग इसको याद रखेंगे। और ये जो है जो इंडस रिवर है, ठीक है, इंडस रिवर के राइट बैंक पर है, ये आप लोग याद रखेंगे चनुदड़ो के बारे में। सेकेंड है धौलावीरा पोतगा यानी डॉकयार्ड। तो धौलावीरा की हम बात करें तो धौलावीरा जो है 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। पहला है धौला का अर्थ होता है वाइट कलर, ठीक है, वाइट, एंड प्लस वीरा का अर्थ होता है वेल, जिसे हम कहते हैं कुआं, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे जो धौलावीरा का 2 शाब्दिक अर्थ है,
सफेद कुआं, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। धौलावीरा एक ऐसा स्थान है जो कि 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, तो आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। बाकी जितने भी साइट हमें देखने को मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट धौलावीरा जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये है कहाँ बेसिकली, ये आपका गुजरात में है, तो आप लोग ये भी याद रखेंगे। आपका धौलावीरा गुजरात में है, और किस गुजरात में कहाँ पर है, तो आपका कच्छ की खाड़ी में है, बे ऑफ कच्छ में है, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे धौलावीरा के बारे में। और धौलावीरा जो है यहाँ ये किस लिए फेमस था, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम इसको जानते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। धौलावीरा में हमें सबसे अच्छा यहाँ का जो वाटर सिस्टम है उसके बारे में बहुत ही अच्छे से चीज़ें देखने को मिली हैं। यहाँ पर क्या है, एक टैंक बनाया गया है, कई टैंक है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, यानी कि ये टैंक ये चीज़ें हमें दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि अगर यहाँ पर इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, सो अगर मान लीजिए कभी सूखा पड़ता है सिंधु घाटी सभ्यता में, सो यहाँ पर उस टैंक का यूज जो है पानी के लिए करते थे। उस पानी का यूज जो है उस पानी का यूज हम क्या करते थे, खेतों की सिंचाई या फिर किसी और चीज़ के लिए करते थे, इसीलिए यहाँ पर जो है ये टैंक बनाए गए हैं। और जो कि बहुत ही फेमस यहाँ का सिग्निफिकेंस है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। जल प्रबंधन प्रणाली सबसे ज़्यादा कहाँ का फेमस था, तो वो धौलावीरा का है, तो ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है, यानी कि लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन राखी गढ़ी। अगर यहाँ पर ये लिखा होता, अगर यहाँ पर इंडियन ना लिखा होता तो आपका ये क्वेश्चन इनकरेक्ट होता, ये पॉइंट इनकरेक्ट होता, क्योंकि सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो क्या है, मोहनजोदाड़ो है, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। बट यहाँ पे लिखा हुआ इंडियन साइट, अगर हम इंडियन साइट की बात करें तो राखी गढ़ी जो है आपका इंडिया में था और मोहनजोदाड़ो आपका पाकिस्तान में था, ठीक है। तो राखी गढ़ी बेसिकली आपका पड़ता कहाँ पे, हरियाणा में पड़ता है, ये आप लोग याद रखेंगे, हरियाणा में आपका राखी गढ़ी है। और यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ें क्या पाई गई, राख के टीले, ठीक है। सो ऐश मतलब कि आप लोग याद कर सकते हैं, सिटाडेल ऑफ ऐश जो है वो कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, आपका राखी गढ़ी से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और यानी कि राख का टीला जो है राखी गढ़ी में सबसे फेमस चीज़ था, और ये जो है लार्जेस्ट इंडियन साइट भी है, और कहाँ पर है, तो आपका हरियाणा में है, घग्गर रिवर के किनारे है, ठीक है। तो आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये भी आपका करेक्ट है। सो आपका पहला करेक्ट है और थर्ड करेक्ट है। अब हम देखते हैं कि इसमें पहला और थर्ड कहाँ पर है, तो आपका सेकेंड पॉइंट है, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों करेक्ट है। सो आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सो हमने काफ़ी चीज़ें 3 क्वेश्चन के माध्यम से देखा है। सो आई थिंक आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद रहेगा, और आप लोग अपनी नॉलेज को भी देखे होंगे कि आपको कितने अच्छे से इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता है। सो मैं अपने लेक्चर को यहीं पे अभी समाप्त करती हूँ, एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।